राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम सूर्य की संक्रांति के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वृश्चिक राशि में होने वाली है 16 नवंबर को। सूर्य एक महीने के लिए आप लोगों के लिए क्या फल देने वाले हैं। वैसे तो कुछ ग्रह इधर कुछ ग्रह उधर चलते ही रहते हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन सब चीज़ों में आता रहता है। लेकिन यहाँ जो है मोटा मोटा मैं आप लोगों को ये बता दूंगी कि शुक्र भी सूर्य के साथ हैं, बुध भी सूर्य के साथ हैं, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी सूर्य को प्राप्त हो रही है। यानी कि अगर कुछ नेगेटिव होगा भी तो गुरु अपने आप ही उस चीज़ को संभाल लेंगे। ठीक है। वृश्चिक राशि जो है मंगल की राशि होती है। मंगल की दो राशियाँ होती हैं, एक मेष होती है और एक वृश्चिक होती है। ठीक है। ये दोनों राशियाँ जो होती हैं, अब यहाँ पर सूर्य जो है नीच राशि में यानी तुला में थे, तो तुला से उठ करके अब जो है वृश्चिक में आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस, यानी कि अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो उसके अंदर जो 8th हाउस होता है, यानी कि वृश्चिक राशि जहाँ पर होती है, वो राशि जो होती है वो ये बताती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव, हिडन चीज़ें, छुपी चीज़ें, अचानक होने वाले कोई काम, यानी कि अनप्रेडिक्टेड से कोई काम होते हैं वो अचानक हो जाते हैं, यानी कि आपने सोचा नहीं होता ये होगा। और अगर आपको मतलब इस राशि का प्रभाव आप पर क्या होता है कि बदलाव, तो यहाँ पर क्या होगा। पहली बात तो जो मंगल की जिनकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, मंगल की चल रही है, सूर्य की चल रही है या केतु की चल रही है, तो उन लोगों के ऊपर जो इफेक्ट्स होंगे वो प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। ठीक है। और उसके बाद इस राशि के बीच में जो विशाखा है, अनुराधा है, ये नक्षत्र हैं। ठीक है। और ज्येष्ठा है, इनके अंदर भी जो है इफेक्ट्स दिखाई ज़्यादा देते हैं, जिनके भी मतलब कि इससे रिलेटेड जो है लग्न में हो या उनका राशि में हो, तो ये उनके ऊपर असर थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। अब यहाँ पे मेन हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पर हमारे लिए क्या चीज़ होने वाली है। चेंजेस, ट्रांसफॉर्म होना, चेंजेस होना, बहुत बदलाव आने, वो सरकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट एरिया के अंदर जो है चेंजेस आएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में चेंजेस आते हुए आपको दिखाई देंगे। ये बदलाव प्रोमिनेंट आपको पता चलेगा कितने चेंजेस वहाँ पर भी आ रहे हैं, यानी कि उस साइड पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट्स जो है वो दिखेंगे, बदलाव जो है दिखाई देंगे। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं कि 12 राशियों के ऊपर क्या क्या असर रहने वाले हैं, आप लोगों के ऊपर क्या असर रहने वाला है। बीच में जहाँ ज़रूरत होगी अगर आपको कुछ समझाने की तो मैं आपको उपाय के तौर पे समझा दूंगी, अदरवाइज़ एंड ऑफ द वीडियो आपको मैं उपाय बताने वाली हूँ, तो वहाँ आप जा कर के उपाय जो करने हैं उसको समझ लेना। अब हम मेष राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए 8th हाउस में जो है सूर्य देव बैठेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आप को काफ़ी चेंज करना है, खुद को बदलने की ज़रूरत है। आप में जो है बहुत परिवर्तन आने वाला है। इतना बेटर आपके लिए नहीं है, लेकिन आप इस समय में अपने लिए बेटर बना, यानी कि अचानक चीज़ें, कुछ अधिकारियों से कुछ दिक्कतें ना बननी बड़ों के साथ। ठीक है। उस तरह का रहने वाला है। अधिकारी यानी कि आपकी बॉसेस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनके साथ आपकी मतलब जैसे ट्यूनिंग नहीं बैठेगी उनके साथ, आपको इस तरह से रहेगा। उसके बाद अपने ससुराल पक्ष से भी आपकी जो है अनबन नज़र आती है, यानी कि उतना अच्छा जो है आपको रिगार्ड रिस्पेक्ट इस समय में मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। तो थोड़ा सा टर्न रहो। और क्योंकि इसका रीज़न ये भी है कि आपकी वाणी जो है ना वो इस तरह की हो जाएगी कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा आप अपनी वाणी के कारण क्या क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपनी हेल्थ का, अपने खान पान का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का भी आपको जो है अपना ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र भी जो है वो सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं। आपने करना क्या है, गुड़ लेकर के आपने गाय को जो है खिलाना शुरू कर देना है। नहीं तो इतना सा गुड़ लेकर आप धरती के अंदर या गमले के अंदर कहीं दबा देना, ज़्यादा मत दबा देना, नहीं तो चींटियाँ जो हैं वो पौधे का पूरा सर्वनाश कर देंगी, जड़ों का नाश कर देंगी। आप खाली मिट्टी गमले में कहीं लेकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसके अंदर डाल देना। बाकी लास्ट में जो मैं उपाय बताऊंगी वो भी आप देखना, बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 7th हाउस में जो है सूर्य गोचर करेंगे, यानी कि यहाँ आपकी ईगो बढ़ती हुई दिखाई देती है, अहंकार की वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। पार्टनरशिप में और जीवन साथी के साथ कलह या विचारों का मतभेद, और ये सब ऐसा होगा जिसको कहते हैं ईगो क्लैशेस, या आपने उठा के
रिश्तेदारों को ला ला के ज़बरदस्ती की बातें करते रहनी है, तुम्हारे रिश्तेदारों ने ये किया, तुम्हारों ने ऐसा किया। तो ये सब बातें कंट्रोल करना, झगड़ा नहीं करना। बाकी धन का आगमन तो होता हुआ दिखाई देता है। बाकी आपके लिए जो स्थिति है इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। तो आप चाहो तो इसे अच्छा कर लो, नहीं तो अगर बिजनेस पार्टनर के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी दिक्कत आ जाएगी। आपके खर्च बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ खर्च बढ़ेंगे और इनकम नहीं बढ़ेगी। वहाँ इनकम भी आपकी साथ साथ बढ़ती हुई दिखाई देती है। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशंस को संभालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य उतना अफेक्टिव हो नहीं पाएगा, रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस डालनी शुरू कर देगा। अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ सूर्य की आराधना कर लेनी है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होते जाएंगे। अब हम मिथुन राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए बेटर है, यानी कि आप मेहनत करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो 6th हाउस के अंदर सूर्य आपके लिए आया है वो आपके शत्रुओं को जो है कंट्रोल कर लेगा। शत्रु सामने तो आएंगे लेकिन कंट्रोल हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज भी सामने आएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। यहाँ पे बड़ों के साथ, सीनियर्स के साथ, अधिकारी वर्ग के साथ कुछ ना कुछ तनातनी चल सकती है, लेकिन आप उसे कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर सूर्य आपके लिए सभी कार्य ठीक से करते हुए दिखाई देते हैं। आपने करना क्या है, अपने गुरु का सम्मान जरूर आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। आप गुरु का सम्मान करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। और अपने पिता को और बहन बेटी को आप गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई जो है वो आप उनको भेंट करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। खान पीन का थोड़ा ध्यान रखना, यानी कि कोई स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का, अपने खान पान का बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है। बाकी धन के संबंधित जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई देती है। मेहनत भी आपकी रंग लाएगी और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करके आपको लाभ देगी। खर्च तो बन रहा है लेकिन लाभ भी है साथ साथ में। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य का गोचर जो है पंचम भाव यानी कि 5th हाउस से हो रहा है। तो यहाँ पर आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको, यानी कि आप स्टूडेंट हैं, स्टडी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आप विवाहित हैं, संतान भी है आपकी, तो संतान को मिले जुले फल मिलेंगे। यहाँ पर वो क्या होगा, अगर स्टडी है उसके अंदर वो प्रोग्रेस करेगा, कुछ कर रहा है तो उसके अंदर कोर्स वगैरह कुछ कर रहा है संतान, तो उसके अंदर आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और हेल्थ के अंदर जो है डिफ़िकल्टीज आएंगी आपकी संतान के लिए। तो यहाँ पर आपने करना क्या, आपने सूर्य की आराधना लगातार कर लेनी है और यही आपने अपनी संतान को भी समझाना है कि आपने भी सूर्य की आराधना कर लेनी है। बाकी अपने खान पान का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है। ज़्यादा स्पाइसी खाना या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जो हैं उनका सेवन नहीं करें, तो आपके लिए स्टमक के जो इश्यूज़ हैं ये आपको इरिटेट नहीं करेंगे। संतान और उसके बाद स्टमक, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपके लिए घूमना फिरना भी बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलता हुआ, धन भी आपके पास जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने अपने आप को और अपने बच्चों को एक ही चीज़ समझानी है कि केसर का तिलक लगाना है और सूर्य की आराधना करनी है। बाकी लास्ट में आप उपाय ज़रूर सुन लेना ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने क्या उपाय बताए हैं। अब सिंह राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य जो है 4th भाव से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको घर के अंदर कलेश नहीं होने देना। ये घर में किसी ना किसी बात पे कला कलेश जो है बना देते हैं और आपके दिल में किसी ना किसी चीज़ का दुख या परेशानी बनी रहती है जिससे आप उभर नहीं पाते। तो आपने करना क्या है, एक तो अपनी माता का सम्मान करें, ठीक है। माता की भी सेहत का आपने ध्यान रखना है, उनके साथ कोई तू तू मैं नहीं हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उनको भी बीपी वगैरह इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। बाकी आपने हर काम को जो है बड़ी शांति से करना है, क्योंकि जब अंदर से मन आपका विचलित है, घबराया हुआ है, तो आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, कैसा नहीं होगा। उसके कारण घर के अंदर या घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियां होती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपके लिए ओके है, यानी कि आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। कार्य क्षेत्र में कोई भी परेशानी आपके दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ आकर आपको अधिकारी वर्ग से भी परेशानियाँ दिखाई देंगी। तो आपने क्या करना है,
वैसे आप सिंह राशि के हैं, लेकिन सिंह राशि वाले जो होते हैं सारे ज़ोडिएक पे जो है राज करते हैं, लेकिन जब वृश्चिक राशि सामने आती है तो वो चुप हो जाते हैं, यानी कि वृश्चिक राशि के आगे भी उनकी नहीं चलती, क्योंकि वृश्चिक राशि जो होती है वो ना डरती है ना किसी के आगे दबती है। ठीक है, ये चीज़ ये उनकी स्पेशलिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर उनके आगे सिंह राशि वाले भी चुप होकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपको दिखाई दे रहा है सामने मुझे चुप होकर बैठने का समय आ रहा है, तो आपने यहाँ पर सांड को, यानी कि बिजार जिसको कहते हैं, उसको आपने गुड़ जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए खिलाना है। ठीक है, गौशाला चले जाओ, वहाँ पे सांड जो होते हैं वो अलग से बांधे होते हैं। ठीक है, उधर आपने हनुमान चालीसा पढ़ते जाना है और गुड़ जो है आगे करते जाना है कि गुड़ खा लें किसी भी तरीके से। ठीक है ना, ये आपने उपाय अपने लिए कर देना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर होंगे। नहीं तो 400 ग्राम गुड़ जो है, ये भी दोनों उपाय भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो। 400 ग्राम गुड़ जो है आपने एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से उसारना और उसको जल प्रवाह कर देना है। ठीक है, ये आप उपाय कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स ओके आएंगे। वाहन चलाने के अंदर आपने बड़ी सावधानी बरतनी है, ढंग से आप वाहन चलाना, ये ना हो हेस्ट में चलाओ, ध्यान कहीं हो, कुछ कर रहे हो और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से संभल के चलना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि घर के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं यहाँ शांति बरकरार रखनी है, कलह कलेश कुछ नहीं करना। समझना है इन चीज़ों को कि अगर कोई वक्त इस तरह का बीच में कुछ दिन ऐसे भी हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें उस चीज़ को संयम के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ रहने वाली है, देखो 3rd हाउस में अगर सूर्य होता है तो आप सेल्फ मेड होते हो, यानी कि आप खुद श्रम करते हो और अधिकारियों का सपोर्ट आपको बनी रहती है। पिता का सपोर्ट बिना मांगे आपको प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ रह रही है कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, अगर कोई कार्य कर रहे हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी भी काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए अच्छा है, इसका भरपूर लाभ उठाना। ठीक है, आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई दिखाई देती है इस समय में। जो भी नया कार्य शुरू करना हो, पिता का सपोर्ट लेना हो, कहीं पर अधिकारी वर्ग का आपको जो सपोर्ट चाहिए वो भी आपको प्राप्त होगा। आपने करना क्या है, सिर्फ विष्णु भगवान के जाके मंदिर में, ये नहीं है कि आप घर पे ही कर दो, वो मंदिर में जा कर के अपने विष्णु भगवान का जो मंदिर है, विष्णु लक्ष्मी का जो मंदिर हो, तो वहाँ पर जाकर आपने गुड़ जो है उनको अर्पण कर देना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 2nd हाउस में जो है सूर्य गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले कुटुंब को धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप जो हैं अपने कुटुंब को अच्छे से संभालिएगा, वाणी पे थोड़ा सा अपने कंट्रोल रखिएगा। यहाँ पर आपको जो बातचीत करने के लिए थोड़ा सा संयम रखना है, खान पान में संयम रखना है, ताकि हेल्थ खराब ना हो। जितना भी एसिडिक फूड है उसे नहीं लें, ठीक है, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। यहाँ पर सुबह सुबह आप खाली पेट अपनी जबान के ऊपर आपने शहद रख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा टच किया, उसके बाद थोड़ी देर टहले और उसके बाद आप अपने कार्यों में जुट जाओ। ठीक है, ताकि आप किसी को कुछ भी इस तरह का ना बोलें जिसके साथ घर में झगड़ा हो या कलह हो। तो अपनी वाणी का बहुत आपने सदुपयोग करना है। लेकिन यहाँ पे आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका जो है पॉकेट भरता हुआ दिखाई देता है, बैंक बैलेंस जो है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई दिखाई देती है। आपके जो अटके हुए काम थे, जो 1 महीने से तुला में नीच में आने से परेशानियां आपको हो रही थी, वो हटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि धुंध हट जाएगी। और उसके बाद आपके लिए उजाला करना क्या है, सिर्फ अपनी बुद्धि का उपयोग करना और वाणी का उपयोग उतना करना जितना कि वो फायरी ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी चीज़ों को किस तरह से संभलना है, किस तरह से संभलना है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपके धन के लिए अच्छा है। अगर किसी के पास आपका पैसा अटक गया और वो शख्स आपका पैसा देने को तैयार नहीं है, तो इस समय में आपकी वाणी कमाल करेगी। अपनी वाणी का एक्चुअली क्या है,
सूर्य जो है वो एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी भेज रहा है। डिपेंड करता है कि आप लड़ने झगड़ने में उसे इस्तेमाल कर लेते हो या एक्चुअली घर वालों से लड़ना ज़्यादा बेहतर है या वहाँ लड़ना ज़्यादा बेहतर है जहाँ एक्चुअल में ज़रूरत है। तो वहाँ झगड़ा करो जहाँ पर आपकी ये एनर्जी यूटिलाइज होकर आपको कुछ लाभ दे। नीदर आपको उस जगह पर गड़बड़ करनी है जहाँ आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी हेल्थ का भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज भी कुछ ना कुछ दिखाई देती हैं, लेकिन आप जब सूर्य की आराधना करोगे तो डेफिनेटली सब कुछ सही हो जाएगा। ये 1 महीने की बात है। अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल कर लोगे तो धन का भी आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। अब इतना ध्यान रखना कि आपने नॉन वेज वगैरह या हार्ड ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। आपके लग्न से जो है गोचर हो रहा है। अब मैंने अभी बताया पिछले राशियों में कि यहाँ पर जो वृश्चिक राशि है वो इतनी ज़्यादा अपने काम में डिटर्मिन्ड होती है, जिद्दी होती है, जो चीज़ प्राप्त करना चाहती है कर लेती है, ना किसी से दबती है ना झुकती है। जो भी प्राप्त करना होता है वृश्चिक राशि प्राप्त कर लेती है। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य लग्न में होते हैं तो क्रोध बढ़ा देते हैं, सर दर्द बढ़ा देंगे। सबसे पहली बात जो ध्यान रखना, लेट तक मत उठना, ठीक है, लेट नहीं उठना। उसके बाद नहा धोकर सुबह आपने जल ले लेना लोटे के अंदर और उसको ज़रूर सूर्य को अर्पण करना है ताकि आपका क्रोध थोड़ा सा शांत रहे। क्योंकि यहाँ पे ईगो बढ़ती हुई दिखाई देती है। राजा स्वयं आके बैठ गया। यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप अपने कार्य क्षेत्र की बढ़त की तरफ बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे। उधर लाभ तो मिल रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सिर दर्द, बुखार, इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं आपको परेशान ना करें। पार्टनरशिप में भी आप कुछ गलत ना बोलें। मैं एक मेन चीज़ जो आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब हम आपके बारे में प्रेडिक्शन करके बताते हैं तो हम आपको धन बताते हैं, क्योंकि नेचुरली हर कोई वही जानना चाहता है धन क्या है कार्य क्षेत्र में। यहाँ पे आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको सूर्य की ऊर्जा मिल रही है। जब आपकी राशि के अंदर सूर्य प्रवेश कर रहे हैं तो वो आपको ऊर्जा दे रहे हैं। अब ये ऊर्जा किस चीज़ के लिए, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको सब कुछ बताया था, ये ऊर्जा मिल रही है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए। तो असल में आपको लड़ना झगड़ना नहीं है। अब इस ऊर्जा को अपनी बॉडी के अंदर जो आपको प्राप्त हो रही है उसे अपने आप को बदलने के लिए लगाओगे तो आपको बेहतरी मिलेगी। अपने कार्य क्षेत्र के रिलेटेड चीज़ों को बदलने की कोशिश करोगे। यानी कि अगर कोई काम डंप था तो उसके ऊपर अपना विचार करके, अपना दिमाग लगा के उस चीज़ के अंदर लगना। और अगर कार्य में उतनी आपको बेटरमेंट नहीं मिल रही थी तो यहाँ मिलेगी आपको। आप मेहनत करोगे, उस चीज़ की तरफ अपनी बुद्धि लगाओगे तो अपनी एनर्जी को आपने इधर यूटिलाइज करना है, ठीक है। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपकी राशि के लिए इस समय में ज़रूरत है, ठीक है। समझ गए आप? तो कुदरत हमें हमेशा कुछ ना कुछ देने ही आती है, हमें उस चीज़ को ठीक से समझना होता है बस। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, धनु राशि वालों के लिए 12th हाउस में जो है सूर्य हैं। यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छा प्रभाव वो नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके बिजनेस के अंदर दिक्कत, कुछ काम करोगे उसके अंदर परेशानियाँ, स्ट्रगल्स ज़्यादा बन जाती हैं। मान सम्मान संभालना मुश्किल हो जाता है। यानी कि आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है जिससे आपको अपमान प्राप्त हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इतना शनि भी जो हैं वो आपके साथ रहे हैं इस समय तक, तो वो भी आपको इतना कूट पीट तो गए ही हैं कि आपको उन्होंने नम्र बना दिया। सारी अकड़, सारी चीज़ आपकी तोड़कर आपको नया इंसान बना दिया। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य 12th हाउस में आए हैं, देखो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर भाग्य का साथ जो है कम मिलेगा। यहाँ पे आपके काम के अंदर जो है बदलाव, पिता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। पिता के लिए भी आपके लिए ये समय जो है थोड़ा सा इस तरह से ऊंच नीच दिक्कत दिखाता हुआ दिखाई देता है। काम में भी अगर तो आप यहीं पे रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है कार्य क्षेत्र में अपने बदलाव करना पड़ेगा। और अगर ये सोचते हैं कि मैं विदेश चला जाऊँ इस समय में, तो आप विदेश की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए लाभ है इस टाइम में, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जो है सोच समझ के अपने लिए जो है आगे बढ़ जाना है। अब मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य का गोचर जो 11th हाउस से हो रहा है।
यहाँ 11th हाउस से हो रहा है, तो आपका लाभ तो 101% बन रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ चेंज, यानी कि कभी जॉब चेंज कर सकते हो या आप कुछ काम चेंज करने की, बदलने के बारे में विचार करोगे, तो यहाँ आपके लिए कार्य चेंज होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि लाभ आने की जो आपके लिए स्थिति बन रही है, वो कहाँ से लाभ आएगा उस चीज़ के अंदर आपके लिए जो है चेंजेस बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप क्या करोगे, उसके अंदर जो है डील करना है आपने। यहाँ पे प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं लाभ, कहीं आपको प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम थी जो सेटल नहीं हो रही थी, वो इस समय में सेटल होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में बदलाव और उसके बाद प्रॉपर्टी से लाभ, ठीक है, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। अब जॉब, काम, कुछ भी है जो वो चेंज करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आपने मेन क्या करना है, आपने बिल्कुल हार्ड ड्रिंक्स और नॉनवेज जो है बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, इस चीज़ का आपने सेवन बिल्कुल नहीं करना। सूर्य की आराधना ज़रूर करना, क्योंकि जो भी बड़े भाई बहन हैं उनसे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो ज़रूर अगर आप सूर्य की आराधना कर लोगे तो आपके उस लाभ के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, आपको जिस तरह का मैंने बताया, अभी देखो आपकी भी 7.5 का जो है फेज़ चल ही रहा है, तो आपने क्या करना है, चीज़ों को थोड़ा तरीके के साथ करने की कोशिश करनी है। यानी कि यहाँ पे जो है आपका काम बदलाव होता हुआ दिखाई देता है, तो वो होता है जब जब 7.5 आती है, सेकंड फेज जब चलता है, तो कुछ ना कुछ, यानी कि एक बार 7.5 होकर अटी सेकंड आती है जिस समय में, उस समय में भी कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं काम और बिजनेस के अंदर 101% होते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके काम के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होता हुआ मुझे दिखाई देता है, तो उस चीज़ के ऊपर आप ज़रा गौर करना और चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है आपने करने की कोशिश करनी है। माँ दुर्गा की आपने आराधना कर लेनी है, सूर्य की आराधना आपने कर लेनी है, बस आपके लिए रिजल्ट उसी से ही अच्छा आ जाएगा। अब कुंभ राशि के लिए जो है ये बदलाव जो है, यानी कि सूर्य का जो गोचर है वो 10th हाउस से होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ कार्य क्षेत्र में, कामों में कुछ बड़ा मेजर चेंज, खुद सोच विचार करके अच्छे से उस चेंज को जो है आप एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक बड़े स्केल के ऊपर बहुत सारे चेंजेस जो हैं आते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में जीवन ने आपके ऊपर बहुत सारे प्रश्न रख दिए हैं, ये समझ लो, और आपने उन चीज़ों को, अपने आप को बदलते हुए, अपने कार्य क्षेत्र को बदलते हुए आपने उन सवालों के जवाब जो है खुद ढूंढने हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र की जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिखाई देती है, बदलाव आता हुआ दिखाई देता है आपके लिए। तो आपने बड़े अच्छे से तरीके से जो है सोच समझ के, अगर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है कुछ है, तो आप किसी एक्सपर्ट से, जो ज्योतिष का एक्सपर्ट हो, कोई भी, जो भी आपके गुरु हो या कोई हो या जिनको आप फॉलो करते हो, उनसे जो है अपने सलाह मशवरा जो है वो लेकर अपने बाकी अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग जो है उनसे आप उपाय पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने उपाय में करना क्या है, देखिए, जो भी आपके बॉसेस हैं अभी, ठीक है, वहाँ पर आपने थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर वाणी कंट्रोल नहीं की तो वहाँ पे चेंज आ जाएगा, जॉब छोड़ना पड़ जाएगी या आपको वहाँ से कुछ ना कुछ जो है कष्ट झेलना पड़ेगा। तो उधर लेडीज़ के साथ भी आपने जो है अच्छी तरह से पेश आना। हो सकता है लेडीज़ भी आपके अगेंस्ट जो है कुछ ना कुछ प्लॉटिंग और प्लानिंग करें। तो यहाँ आपने चीज़ों को जब समझ जाओगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे ही लेकर बाहर निकलोगे। अब मीन राशि वालों के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। देखो, मीन राशि वालों के लिए जो है 9th हाउस में आपके लिए सूर्य का गोचर होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आपने करना क्या है, जॉब के अंदर आपको अपने अधिकारियों के साथ, या कहीं पर भी आपका कोई केस चल रहा है या कोई कार्य इस तरह का चल रहा है, उधर आपने संभल के जो है सारी बातें करनी है। उधर आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किस तरह से मुझे उनको डील करना है। आपने करना क्या है, आपने मंदिर के अंदर आपने जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है, लक्ष्मी नारायण मंदिर होता है, उधर आपने गुड़ जो है वो अर्पण कर देना। अगर आप उधर गुड़ अर्पण करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। सूर्य भी आप
सूर्य की भी आराधना करनी जरूरी है। यहाँ पे लंबी लंबी यात्राएं आपके लिए बन सकती हैं और उन यात्राओं से आपको लाभ भी हो सकता है। बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है, और जॉब से रिलेटेड है तो भी आपको जो है हाइक मिल सकती है उस चीज़ के अंदर, उसके अंदर प्रमोशन या अप्रेजल आपको जॉब के अंदर भी प्राप्त हो सकता है। बस मेन आपको करना क्या, यात्राओं में आपने विशेष अपना ध्यान रखना है और अधिकारी वर्ग से आपके जो है मतभेद ना हो, उस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बस आपके लिए। बाकी ज़्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं है। अधिकारियों के साथ अनबन ना हो, वहाँ आके आपको दिक्कत होगी। तो इस तरह से आपने अपने कार्य क्षेत्र की भी प्लानिंग कर लेनी है और क्या करना है, उपाय भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। बस आपके लिए यही बेटर है, जो जो मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। अब आप लोगों को मैं उपाय बता देती हूँ कि आप लोगों ने उपाय क्या करने हैं। देखो, उपाय करने के अंदर आपने क्या करना है, अगर तो तांबे का लोटा लिया है तो उसमें गुड़ नहीं डालना, उसमें लाल चंदन आपने डाल लेना और सूर्य को अर्घ देना है, ठीक है। अगर आपके पास पीतल का लोटा है तो आपने उसमें गुड़ डाल लेना है और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ डाल के तब आपने सूर्य को जो है अर्घ देना है, ठीक है। आप लाल चंदन भी उसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपने कर लिया। इसके साथ आपने जो है जल डाल देना है। उसके बाद अगर आपको बड़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कार्य क्षेत्र में परेशानी आ रही है, तो कच्चा दूध गाय का ले लो और उससे आपने जल जो है सूर्य को अर्घ देते हुए चढ़ा देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना, ओम गृहिणी सूर्याय नमः कर लेना। अब तो आपको मैं बहुत सारे बार बता चुकी हूँ हर बार के ये चीज़ें दोनों करनी ज़रूरी हैं। लेट तक बिल्कुल मत उठना, नहीं तो जो सूर्य आपको बदलाव देने के लिए आए हैं वो बदलाव आपके लिए नहीं होंगे, कष्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्म होना है। अचानक से कुछ ना कुछ चीज़ आपके सामने आ जाएगी जिसको आपको झेलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, किस तरह से आपको चीज़ें करनी है वो भी आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये उपाय आपने कर लिए। दूसरा, अगर शनि भी आपको परेशानी दे रहा है, कहीं प्रॉपर्टी या किसी चीज़ की दिक्कत आती जा रही है, तो आपने क्या करना है, बैलों को जाके गुड़ खिला देना है। चारा तो खिलाएं, ठीक है। उसके साथ आपने गुड़ भी उनको जो है खिला देना। उससे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आने लगेंगे कि प्रॉपर्टी के अंदर भी कोई दिक्कत है या कुछ इस समय में, इस दौरान, इस मंथ के दौरान, क्योंकि 16 तारीख से लेके 16 दिसंबर तक, यानी कि 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक इस चीज़ का इफेक्ट जो रहेगा। बीच में जो परिवर्तन आते हैं ग्रहों के, वो अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने इसके अंदर उपाय ज़रूर करना है, ठीक है। आपने जब गुड़ खिलाना है तो लगातार आप चारा और गुड़ खिलाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते जाना, ठीक है। तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे, ठीक। ये शनिवार वाले दिन भी उपाय कर सकते हो और मंगलवार वाले दिन। अब आप लोगों को सबको मैंने उपाय भी बता दिए हैं जो जो आप लोगों ने करने हैं। इनमें से जो आपको फिजिबल लगे वो एक उपाय भी कर दोगे तो आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बता दूं कि आपने जल्दी उठना है, लेट नहीं उठना। अगर आप लेट तक उठोगे तो सूर्य के इफेक्ट कभी अच्छे नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा इफेक्ट चाहिए तो आपने ज़रूर जल्दी उठ करके सूर्य की आराधना करनी है। अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।